फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स द सर्कस गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। कहते हैं ना भैया कि सर्कस बना के रखा हुआ है, वही कह रहे कि पाकिस्तान में सर्कस बना के रखा हुआ है, कोई भी कुछ भी करता है। और इनकी मेन ऑडियंस भी पाकिस्तान की है। तो देखने के लिए सर्कस को भी आए हुए हैं वो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वो ना कमर जावेद बाजवा की एक गुड़िया थी डॉल, उसको पकड़ के उसके अंदर सुइयां चुबो रहे थे और को मंत्र वंत्र पढ़ रहे थे कि मर जाए कमर जावेद बाजवा। तो उसको मंत्र पढ़ रहे थे, पाकिस्तानी फौज ने उठा लिया उनको और खूब उनकी तोड़ैया हुई है। बाय द वे, जैसे पाकिस्तान, जितना पाकिस्तान रियासत मदीना है ना, उतना ही जनरल कमर जावेद बाजवा खालिद बिन वलीद है। पाकिस्तान में आप आर्मी चीफ से डायरेक्ट पंगा अगर लेंगे तो एक ने लिया था, उसको टांग दिया जुल्फिकार अली भुट्टो को। दूसरे ने लिया था, उसको जिला वतन कर दिया उन लोगों ने। 10 साल तक वो रियाद में रहा या जद्दा में कहीं पे रहा, वो बाहर सऊदी अरेबिया में। बेनजीर भुट्टो को मार डाला जान से। और ये पाकिस्तानी फौज का किरदार ये फातिमा जिन्ना के टाइम से चला आ रहा है इनका। तो ये निपटा देते हैं सबको ना, पाकिस्तानी फौज जो सामने खड़ा रहता है। इस आदमी को गलतफहमी कहां से हो गई कि वो प्राइम मिनिस्टर है यार? इसको ये पता नहीं, बहुत अजीब किस्म का आदमी है। इन्होंने क्या करा आपको पता है? लेटेस्ट वेब, यू विल बी शॉक्ड। इन्होंने बोला कि ग्वादर वादर में तो अपनी दाल गलने नहीं वाली। इन्होंने हाथ झाड़े, भाइयों ने चीनियों को कराची दे दिया, जहां पे साइंटिस्ट, जिस मुल्क में साइंटिस्ट जिन्न से बिजली निकाल सकता है, अच्छा है ना, वहां पे आईएसआई चीफ की पोस्टिंग एक पीरनी क्यों नहीं डिसाइड कर सकती? आई फाइंड नो लॉजिक, देयर इज नो लॉजिक व्हिच कैन डिसवर्ड मी फ्रॉम थिंकिंग लाइक दैट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात ये हुई कि वैभव, तकरीबन मेरे हिसाब से 6 अक्टूबर की बात है, जब एक नोटिफिकेशन टाइप का निकला डीजी आईएसपीआर के हैंडल से, आईएसपीआर से, कि साहब 4 पोजीशंस हैं जिसमें फेरबदल हो रहा है आर्मी की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं उनकी बात हुई, डीजी आईएसआई की बात हुई, फिर उसके बाद पेशावर और कराची के कोर कमांडर के फेरबदल की बात हुई, जो कि एक रूटीन ट्रांसफर हो सकते थे, आज तक रूटीन ही हो पाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें कहां आ गई? प्रॉब्लम यह आ गई कि साहब इमरान खान नियाजी को पावर में कौन लेकर आया था? इमरान खान नियाजी को पावर में लेकर आया था लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, डीजी आईएसआई। वो जब आईएसआई का नंबर 2 था तब उसने पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि पीपल्स पार्टी को धमकी दी, नून लीग जो नवाज शरीफ की पार्टी उसको धमकी दी, और दीगर पार्टीज को धमकी दी, पैसे पहुंचाए, मार तोड़ करी, जो आईएसआई करता है। मतलब जो आईएसआई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल पूरा आईएसआई ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं जो भी गंद मचानी थी गंद मचाई, और किसी तरीके से इमरान को, इसलिए तो कह रहे हैं वोट की चोरी, ये सब बातें जो करते हैं ना ऑपोजिशन वाले, बैलेट की चोरी, वोट की चोरी, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट, भाई इमरान खान नियाजी को सेलेक्ट किसने करा था? आईएसआई ने सेलेक्ट करा था। और आईएसआई में किसने करा था? फैज हमीद वाज द गाय हु एक्चुअली डिड इट। वो आईएसआई चीफ ने करा होगा उस वक्त, लेकिन फैज हमीद जो बंदा था खास इसका, उसने सेलेक्ट करा था। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आईएसआई के चीफ हो गए जनरल शुजा पाशा, उन्होंने काम पे लगाया किसको? फैज हमीद को, कि फैज बेटा इमरान खान को तुम्हें प्रधानमंत्री बनाना, तुम लग जाओ इस काम पे। इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाते बनाते कौन सा ऐसा पाकिस्तानी आइन का कानून नहीं तोड़ा, ठीक है, कौन सा आर्टिकल नहीं फोड़ा इन लोगों ने, लेकिन कर दिया। फाइनली वो बन गया सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान नियाजी बन गए। अब हुआ क्या नेक्स्ट स्टेप पे कि शुजा पाशा गए और भाई बन गए एसआई चीफ। नेक्स्ट स्टेप पे अब इमरान खान, जब वो 6 अक्टूबर को ये काम हुआ तो इट वाज अ नेचुरल थिंग कि यार देखो, ऑब्वियसली अगर कोई अनाउंसमेंट, आईएसपीआर तो सिर्फ माउथपीस है ना यार, आईएसपीआर थोड़ा ना कुछ करता है। इट हैज द ब्लेसिंग्स ऑफ द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का बाप है, जो खुदा है पाकिस्तान का, जिसके पूरे 22 करोड़ कौम जिसके सामने सजदा करती है, जनरल कमर जावेद बाजवा, उस इंसान के हुक्म है, ये उसका आदेश है, तो आदेश का तो पालन होगा। पर आदेश का पालन हुआ नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि आर्मी चीफ बोलता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ठप्पा लगा के आगे बढ़ा देता है। डीजी आईएसआई एक्चुअली टेक्निकली रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, टेक्निकली। लेकिन ये डेपुटेशन वाली मामला है ना यहाँ पे आईएसआई का। वैभव, डेपुटेशन वाला मामला कैसे? जो भी आईएसआई जाएगा, पाकिस्तानी फौज का जो होगा उसको वापस तो पाकिस्तानी फौज में जाना है। अब जैसे कि इन्हीं की बात कर रहे हैं, जनरल फैज हमीद की, ये डीजी आईएसआई थे लेकिन जाए वापस रहे ना, पेशावर कोर 11 कोर कमांड करेंगे पेशावर में। अब बात कर रहे हैं नदीम अंजुम की। नदीम अंजुम कौन है?
नदीम अंजुम तो एक फौजी अफसर है, जर्नल है, वो कराची कोर कमांड कर रहा है, वो ऐसा ही आ जाएगा। तो इस तरीके से फेरबदल होता रहता है, लेकिन लोग वापस फौज में चले जाते हैं क्योंकि डेपुटेशन से आए हुए होते हैं, राइट। बड़ा करना है, तो समझ नहीं आया। सोचा कि 6 तारीख तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोल देगा हाँ डन, क्योंकि ऐसे ही होता है। 6 तारीख को कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जब कुछ नहीं हुआ तो बोला 7 तारीख तक हो जाएगा, 7 को भी कुछ नहीं हुआ, फिर बोला साहब 8 को हो जाएगा, 9 को, 10 को, 11 को, 12, तो आर्यन 13, खान के 14, केस की तरह लग रहा है। 15, 16। भाई बात क्या चल रही है ये? तो बीच बीच में पाकिस्तान में जैसा कि होता है साजिश, इंडिया की तो नहीं है। एक पाकिस्तानी फीमेल एंकर ने, मैं उसका नाम लेना ठीक नहीं समझता, वही तो पाकिस्तानी फीमेल एंकर ने फिजा तो खान है यहां क्या? तक कह दिया कि इसमें भी हिंदुस्तान की साजिश है। अब हो सकता है मैं कि इनको समझने कि या तो इमरान खान रा का एजेंट है, या नदीम अंजुम रा का एजेंट है, या कमर जावेद बाजवा रा का एजेंट है, भैया हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया की साजिश है। ये भी एजेंट बहरहाल हमारे। अब हुआ ये कि वहां पे इन दोनों की ठन गई। पाकिस्तान में आप आर्मी चीफ से डायरेक्ट पंगा अगर लेंगे तो एक ने लिया था, उसको टांग दिया जुल्फिकार अली भुट्टो को, दूसरे ने लिया था, उसको जिला वतन कर दिया उन लोगों ने। 10 साल तक वो रियाद में रहा या जद्दा में कहीं पे रहा, वो बाहर सऊदी अरेबिया में। बेनजीर भुट्टो को मार डाला जान से। और ये पाकिस्तानी फौज का किरदार ये फातिमा जिन्ना के टाइम से चला आ रहा है इनका, तो ये निपटा देते हैं सबको ना, पाकिस्तानी फौज जो सामने खड़ा रहता है। कहने की बात यह है कि अब ये मामला हो गया। अब इसमें 2-3 कैरेक्टर्स हैं और बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं महबूब। एक तो जो कोटरी है जो इमरान खान को एडवाइस करती है, डब्बू जी अपने फवाद चौधरी, वो भी अपना बीच बीच में ना डब्बू जी कि मतलब ये रमजान का जो चांद है, ईद का चांद है, कहाँ से निकलेगा, उसका मोबाइल फोन है, वो उस टाइप के लोग हैं, उसके पूरे टोने टोटके वाले पूरे भरे हुए हैं वहां पे, राइट। तो इसमें आपके एस्टैब्लिशमेंट के बड़े क्लोज जो हैं शेख रशीद, जो कि कोई भी सरकार हो उनको कोई ना कोई मोटी बोटी मिल जाती है, मोटी बोटी विद रोटी उनको मिल जाती है, राइट। लाल हवेली वाले अपने रावलपिंडी के रहने वाले, वेरी क्लोज टू एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, बट मेन किरदार जो है इसमें पिंकी पीरनी का है। पिंकी पीरनी कौन है? की वाइफ। जैसे पीर होते हैं, जैसे बाबा होते हैं, सच्ची में यही वैसे शक्ल है, पिंकी लोग तो पीरनी। कहते हैं, पता ही पिंकी नहीं कौन पीरनी है। का असली नाम है बुशरा बीबी, और बुशरा बीबी जो है वो चीज़ होती वाइफ है। है इमरान खान नियाजी की, जो वही प्राइम मैं मिनिस्टर कह रही हूँ। पाकिस्तान है, उसकी बीवी। इसके भी अगर हम कहते ब्रीफ हैं बैकग्राउंड जादू बजाय टोना वैभव, टाइप तुम्हें कुछ पता लगेगा कि पिंकी पीरनी है क्या। क्या? पिंकी पीरनी बड़ी मशहूर थी पंजाब में, अच्छा, लोग जाते थे उसके सामने, अपना चीजें रखते थे कि जी ऐसा है वैसा है ये सब, तो दे वर वेरी दिस थिंग। उसकी बड़ी मान्यता थी उधर। जैसे यहाँ पे भी ढोंगी बाबा होते हैं ना, लोग बेचारे वो बरगला देते हैं लोगों को, लोग चले जाते हैं, उसी प्रकार से ढोंगी बाबा, ये भी बाबा का फीमेल क्या होता है, बाबी होता है, क्या होता है पता नहीं, आई डोंट नो, बट जो भी है, तो शी इज लाइक दैट फीमेल वर्जन ऑफ ढोंगी बाबा। खैर, तो इमरान खान पहुंच गए इनके, उस समय इमरान खान ऑपोजिशन में थे, इमरान खान वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान जी पहुंच गए इनके पास, अच्छा, बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी के पास। प्यार हो पिंकी गया। पीरनी ने बोला कि हाँ ये लड़का बन सकता है, अपना आदमी जो है ये बन सकता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। अच्छा, तो उसने बोला कि ठीक है। मेरे साथ शादी कर उसने इमरान खान को बोला कि देखो यार, मुझे सपने में अल्लाह आए थे। अच्छा, और तुम्हारी शादी। इमरान इंप्रेस हो गया। इमरान के सपने में तो कभी नहीं आए, पिंकी पीरनी के सपने में आया। पिंकी पीरनी ने बोला कि देखो, अगर तुम्हें नया पाकिस्तान बनाना है और अगर तुम्हें देश का प्रधानमंत्री वजीर आजम बनना है मेरे से शादी कर लो। तो मेरे खानदान की किसी लड़की से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो बोला साहब खानदान की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। फिर उसने बोला कि क्या मेरी बुआ की बेटी से शादी कर सकते हो? नहीं, इस कारण से, इस वजह से नहीं कर सकते। मौसी नहीं, मेरी बहन से नहीं, किसी से। अच्छा एक काम करो, तुम इमरान खान, पिंकी पीरनी कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। वाह रे वाह। तो इमरान खान ने बोला कि बीबी आपकी तो ऑलरेडी शादी हो रखी है, आपके 5 बच्चे हैं, मैं आपसे कैसे शादी कर लूं? कह रहा नहीं, देखो अगर नया पाकिस्तान बनाना है, बाय द वे अगर आप नया पाकिस्तान बनाना तो बड़ी आपको कदम logical लेना लग रहा है पड़ेगा। तो सुनने में। इमरान खान ने फिर अपने चेले चपाटों को, लौंडे लफाड़े साथ में रहते हैं उसके, उनको काम पे लगाया कि तुम पिंकी पीरनी के हस्बैंड को कन्विंस करो कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। तो उसने बोला यार मेरे 5 बच्चे, मेरी बीवी है, तुम दिमाग विमाग खराब है, भागो यहाँ से। उसने रफा दफा करा। तो फिर इसने बोला कि तुम्हारा हस्बैंड तो मान नहीं रहा यार। इसने पिंकी पीरनी से बोला इमरान खान ने कि भाई तुम्हारा पति तो मान नहीं रहा। तो पिंकी पीरनी ने बोला कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं उसको मनाती हूँ। उसने फिर वही चूरन अपने हस्बैंड को खिलाया कि मेरे सपने में अल्लाह आए थे, देखो साफ सीधी बात है। और टॉप अथॉरिटी से बोला गया कि तुम मुझे तलाक दे दो अगर तुम नया पाकिस्तान चाहते हो। क्या तुम सच्चे मुसलमान हो? क्या तुम सच्चे नया पाकिस्तानी हो? पाकिस्तान और अगर का- तुम नया पाकिस्तान देखना चाहते दिखा। हो। उसने अपने पति की बलि चढ़ा दी क्योंकि उसको शादी करनी थी इमरान खान से। शादी हो गई। एक्चुअली मुझे इमरान खान पसंद आ गया था। पिंकी पीरनी उर्फ बुशरा बीबी became the third wife of इमरान खान नियाजी। शक्ल ही नहीं देखो। अब नदीम अंजुम लेफ्टिनेंट जनरल जो है उसका खेल क्या चल रहा है? ये भाई पिंकी पीरनी ये कहती है इमरान खान से कि देखो
नदीम अंजुम के नाम में भी नून और शीन है और शहबाज शरीफ के नाम में भी नून और शीन है। अच्छा। तो अगर ये बन गए आईएसआई चीफ तो तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी बेटा। अच्छा। पीपल माइट फाइंड, मैं अपने मन से नहीं बना रहा, ये एक्चुअली पाकिस्तान में बड़ा सॉलिड डिस्कशन हो रहा है भाई इसके ऊपर। हमारे पाकिस्तानी दोस्तों ने बताया है कि इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि पिंकी पीरनी जो है, शी हैज एक्चुअली टोल्ड इमरान खान दिस। उसने अपने हस्बैंड इमरान खान नियाजी को बोला है कि देखो 2 लेटर जो नदीम अंजुम के हैं नाम के, वो शहबाज शरीफ के 2 लेटर से मिल रहे हैं, और क्योंकि वो 2 लेटर मिल रहे हैं इसलिए तुम्हारे ऊपर एक काला साया है। दूसरी चीज, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एक सूर्य ग्रहण होगा भैया। उस सूर्य ग्रहण तक तुम्हें यह इंश्योर करना है किसी तरीके से फैज हमीद डीजीआईएसआई बना रहे। अगर डीजीआईएसआई बना रहा जब तक वो सूर्य ग्रहण रहा तो तुम्हारी, जिसको कहते हैं, लुटिया तैर जाएगी, वरना तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी। तो अब क्या हुआ कि इमरान खान ने बोला कि हाँ ठीक है, पिंकी पीरनी कभी गलत नहीं बोलती, वो बढ़ गया बाजवा से। और दिस इज वेयर इट स्टैंड्स। अब देखो डोगर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, डोगर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही एड्रेस द प्रेस आफ्टर दैट। उनकी इंटरनल मीटिंग हुई थी, जो भी उनके एमएनएस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वहां पे जो मीटिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो मीटिंग थी, उसके अंदर के वीडियोस लीक हो गए। उसमें उन्होंने क्या बोला, इमरान खान ने क्या बोला, इमरान खान ये कह रहा है कि अगर फौज की इज्जत है तो क्या पाकिस्तान के वजीर आजम की इज्जत नहीं है? बिल्कुल है। अब ऑर्डिनेंस लाएंगे, डिस्कशन करेंगे, 3 नाम दो, उसमें से इमरान खान नियाजी चूज करेंगे कि कौन आईएसआई चीफ बनेगा। उसमें भी जोक निकल गया जो आप बता रहे थे। क्या जोक बड़ा बढ़िया है कि 3 नाम दिए गए भाई कि इमरान खान चूज करे। दिस इज जोक। 3 से भी नाम थे। पहला नाम नदीम अंजुम, दूसरा भी वही, दूसरा नाम नदीम ए अंजुम, और तीसरा नाम NA अंजुम। अब इनमें से 3 में टिक करो तो उसको आईएसआई के चीफ बनाएंगे। देखिए बेसिकली क्या, आई थिंक ही इज बेटर ऑफ मोर देन ही कैन चू। ये मेरा मानना है वैभव। आप ये देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा घड़ियाल कौन है? सबसे बड़ा घड़ियाल तो वही आर्मी चीफ। अब आप घड़ियाल से बैर, मगरमच्छ से आप बैर ले रहे हैं, उसी छोटी सी नाले में रह के, इट्स नॉट इवन नदी, एक छोटा सा नाले में रहकर आप सबसे बड़े घड़ियाल से नाले में रह के मगरमच्छ से बैर नया बना। तो वैभव, जहीरुल इस्लाम बाबर ने गोली मरवाई हामिद मीर को, बड़ा फेमस पाकिस्तान का वो है। तो जैसे ही उसने हामिद मीर को गोली मरवाई तो वहां पर बड़ा बवाल हो गया, बवेला हो गया वहां पे। हाय हाय, ये कैसे क्या हो गया? बड़ा जर्नलिस्ट है, उसको छाती पे 2 गोलियां मार दी। Immediately General Rahil Sharif went to Appar as the headquarters of the ISI कि I stand with my general, है ना, I stand with my general। राहिल शरीफ ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि I stand with my general। वही मैसेजिंग अब हुई है, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। मैसेजिंग क्या हुई है? मैसेजिंग सिर्फ ये हुई है छोटी सी कि साहब, जब इमरान खान नियाजी ड्रामा कर रहे थे, राइट, कि हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को जब निकाल दिया था, राइट, उस खालिद बिन वलीद को जिसने आज तक कोई जंग नहीं हारी, ये 1400 साल पुरानी बात कर रहा है। अच्छा, हमें तो पता भी नहीं। तो फिर ये तो हो ही सकता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक दुनिया भर की बकवास। अरे भाई, एक तो जैसे पाकिस्तान, जितना पाकिस्तान रियासत मदीना है ना, उतना ही जनरल कमर जावेद बाजवा खालिद बिन वलीद है। बस बाकी मैं नहीं कहूंगा। जितना पाकिस्तान रियासत मदीना है उतना ही कमर जावेद बाजवा खालिद बिन वलीद है। वो जो कहना चाह रहा था ना कि जनरल कितना भी बड़ा हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, लीडर उसको निकाल सकता है अगर उसको ठीक लगे कौम के लिए। तो यही चीज इनडायरेक्ट थ्रेट भी है, ये इनडायरेक्ट थ्रेट भी है कमर जावेद बाजवा को। अब क्या हो गया वैभव कि यहां पे जब बात चल रही थी और ये सब डायलॉग बाजी कर रहा था, जनरल साहब ने, यानी कि कमर जावेद बाजवा ने अपना जहाज पकड़ा, ये पहुंच गए कहां पे? कराची। किसके साथ चाय पीने? नदीम अंजुम के साथ। नदीम अंजुम कोर कमांडर कराची, जिसको उन्होंने लगाया है DGISI। तो फ्रेंड्स, बड़े ही मजेदार है, और खासकर जब पार्ट उन्होंने इमरान खान की बीवी के बारे में बताया, वो तो काफी, मैं तो सुन के ही हैरान हो रही थी। अच्छा, ऐसे शादी हुई थी कि वहां गए थे पता करने अपना भैया की वह बनना है तो कैसे क्या है फ्यूचर में। वो कहती है कि आपको मेरी फैमिली से किसी से शादी करनी होगी। फिर चालाकी से, अच्छा इससे नहीं हो सकती, उससे नहीं, तो और खुद ही से सजेस्ट कर दिया कि मेरे से हो जाए। और ये मुझे नहीं पता था कि खुद के भी बच्चे हैं पहले से ही और शादी हुई भी है। वो फिर उस हस्बैंड ने भी उसको भी जाके भगवान, अच्छा भगवान अल्लाह मेरे सपने में आए हैं, और उन्होंने बोला वही चीज उधर बता दी। ऐसे ऐसे भी अगर इस टाइप के लोग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कंट्री के,
तो फिर क्या होना है कंट्री का, वो तब दिख ही रहा है। पर इन मेरा क्वेश्चन तो ये कह रहे थे कि भाई अगर तुम्हारा ये बन गया तो नया पाकिस्तान आएगा। कुछ दिख रहा है नया पाकिस्तान? मुझे तो नहीं दिखा। तो अभी कब तक आने का था, मतलब बनने के? नहीं मतलब जो भी है, अगर ये पुराने जमाने के ख्यालात रखेंगे, मिडीवियल वर्ल्ड की बातें करेंगे, जैसे आप देखते थे मिडीवियल वर्ल्ड की जिसमें इस टाइप के होते थे लोग जिनमें पावर्स होती थी, जो मैजिक करते थे, वो फिक्शन पूरी आप देखते हैं। अब पुराने जमाने की भाई विचेस हैं, जादू वो एक टोना। जादू टोना हो रहा है, कुछ ऐसे कर रहे हैं, उसको उबाल रहे हैं, चीजों को पोषण बन रहे हैं, वो पुराना डॉल्स ही बना दिया है, वो कर तो मतलब दिया। जितनी वो पुराने ब्लैक मैजिक दिखा दिया, ये सब चीजें जो आप मूवीज में देखते हैं, अगर ये उसको रियली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने देश में एज अ रियल, तो इनका देश वही मिडीवियल वर्ल्ड में चले जाएगा। एक तो अफगानिस्तान वहां पे आ गया और ये एक तो अफगानिस्तान आ गया, वहाँ हो तालिबान गया मिडीवियल काम वाले, भैया। साथ में ये लोग मिडीवियल वैसे वर्ल्ड हम में हंस चले रहे जाएंगे। हैं तो बड़ी मैं नहीं हंस खौफनाक बात है। मैं हंस रही हूँ। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, वैसे बता रहा हूँ कि अगर ये वाकई ही इनके लीडर्स अगर इसमें बिलीव करते हैं कि उन्होंने मैरी की, जैसे बोल रहे हैं पिंकी पीरनी से, जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने मैरी किया, जो अपने आप को कहती हैं जादू टोना उनमें है। अब लीडरशिप अगर इन चीज़ों में बिलीव करती है तो पूरे देश का फिर क्या होगा? मतलब आप जो है मॉडर्न कोई बात नहीं कर रहे, आपको ऐसे मिडीवल वर्ल्ड में जैसे होते थे मूवीज देखते थे वो वाली बातें कर रहे हैं, तो बहुत ही दुख की बात है। और मेरे ख्याल से फिर जो लोग ऐसी लीडरशिप को देख रहे हैं तो शायद उनमें भी ऐसा जज्बा आता होगा कुछ, वो भी वैसे ही होंगे। तो मुझे पता नहीं है कि ये तो अब लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं वही बता सकते हैं कि वो कितना इन बातों को मानते हैं कि वाकई ऐसा हुआ था कि एक लेडी ब्लैक मैजिक करती थी और फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला छोड़ने के लिए, शादी हो गई, 5 बच्चे थे, मुझे नहीं पता। मगर ये पूरा जो है मिडीवियल थॉट लग रहा है, जैसे अब कई बार आप मूवीज देखा करते थे पुराने ज़माने की, तो मुझे पता नहीं है ज़्यादा को, मैं तो इन्हीं की बात कर रहा हूँ जो ये बता रहे हैं, तो मुझे नहीं पता है देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे ही जा रहा है और कहाँ जा रहा है। मतलब जो भी है वो तो उनको खुद ही एनालाइज करना है कि आप किस, जब आपके लीडर्स इस तरीके से कार्य कर रहे हैं तो जनता कैसे कार्य करेगी। अमेजिंग है, सुन के भी इतना अजीब लग रहा था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी से दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।